हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा नाम है अनामिका। तो अभी कुछ दिन पहले ही मैं अपने ससुराल मायके सारी जगह घूम कर आई हूँ और जिस दिन से वापस आई हूँ ना कोई शादी पार्टी यहाँ पर चली रही है। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग शादी में गए थे और आज जा रहे थे एक जगह बर्थडे पार्टी में। तो हेयर वॉश तो बहुत दिनों से किया नहीं था, तो यहाँ पर बस थोड़ा सा बालों में सीरम लगाया था और जब कुछ समझ ना आए ना तो बालों को स्ट्रेट कर लेना चाहिए। तो बस वही मैं कर रही हूँ। और मेरे ना बाल बहुत ही ज्यादा रफ रहते हैं, तो उनको स्ट्रेट करने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। चाहे जितनी बार स्ट्रेट कर लो ना, पर घंटे 2 घंटे बाद ना वो एकदम मतलब फिर से जैसे हैं वैसे ही हो जाते हैं। और थोड़ा ये भी रहता है कि मैं बहुत ज़्यादा उनको स्ट्रेट नहीं करती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा गरम से, क्योंकि ज़रा में ही तो धुआँ निकल आता है और मुझे थोड़ा डर भी रहता है कि ऐसा ना हो बाल टूटे। क्योंकि इसको करने के बाद ना जब भी हेयर वॉश करते हैं तो बाल तो टूटते हैं, तो कुछ ना कुछ तो इनके साइड इफ़ेक्ट होते ही हैं। बस ये होता है कि कुछ देरी के लिए बाल थोड़े अच्छे लगने लगते हैं। और मुझे लगता है ना कि ये सारे प्रोडक्ट आप कितनी भी अच्छी कंपनी के ले लीजिए, उनके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो बने ही रहते हैं। बालों पे कुछ ना कुछ आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो थोड़े से तो बाल दान करने ही पड़ेंगे। तो यहाँ देखिए दोनों तरफ के मैंने बालों को स्ट्रेट कर लिया था और सीरम लगाने की वजह से ना थोड़ी शाइन आ जाती है और कहते हैं कि बाल थोड़ा डैमेज कम होते हैं। तो खैर मुझे तो नहीं पता, पर मैंने अक्सर देखा है हेयर वॉश के टाइम पे बाल बहुत ज्यादा एकदम टूटने लगते हैं। तो अभी तो खैर अच्छे लग रहे हैं, तो जब तक अच्छे लग रहे हैं तब तक चलते हैं अपनी पार्टी को एंजॉय करने के लिए। और यहाँ निवी ना कुछ करती रहती है। और आजकल ना जब से हम लोग घर से वापस आए हैं, मौसम भी चेंज हुआ है, तो निवी को फीवर आ रहा है, जुकाम खांसी सब है। तो आज भी इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो पहले तो हमारा प्रोग्राम नहीं था जाने का, पर वही है कि बर्थडे पार्टी है और बच्चों को ही इन सब चीजों में मजा आता है। तो यहाँ पर मैंने अपना मेकअप का पिटारा खोल लिया है। तो एक बॉक्स था ना, इसमें ही मैंने सारी चीजें रख ली हैं, जिससे ना थोड़ा आसानी हो जाती है जब भी कहीं जाना होता है, मेकअप करना होता है। क्योंकि निवी की वजह से मुझे सारी चीजें ना समेट के एक जगह रखनी पड़ती है, वरना अगर एक भी चीज उसके हाथ लग जाती है तो बस वो फिर खत्म ही होती है, उसका कुछ नहीं हो सकता है। तो यहाँ इसको ना वैसे भी होता है कि लड़कियों को ना ये सारी चीजें थोड़ी ज्यादा ही पसंद होती हैं। तो बस निवी सारी चीजें को देख रही थी, वो जब तक तोड़ ना दे। तो चलिए झटपट से अपने तैयार हो जाते हैं। और अभी ना इसी बार मैंने पहली बार सारी मेकअप की चीजें, मतलब पहली बार मैंने इतने सारे प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं। वरना मैं मोस्टली इतना ज्यादा कुछ करती नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो मुझे करनी आती भी नहीं है। पर ये सोचा है कि बाहर क्योंकि यहाँ मुझे बहुत ज्यादा जाना पड़ता है। आप भी देखते होंगे शादी पार्टीज यहाँ मोस्टली होती रहती हैं, तो इतनी जगह जाना पड़ता है, तो फिर थोड़ा उसी हिसाब से भी रेडी भी होना पड़ता है। तो बस तैयार होने से पहले ना जो भी जरूरत की चीजें हैं उन सारी चीजों को निकाल लेते हैं। एक तरफ थोड़ा फैला के मैं लगा लेती हूँ, जिससे कि ना तैयार होते समय ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये वाला सूट मैंने निकाला है, आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ब्लैक कलर का सूट है, गोल्डन कलर का इसमें पूरा वर्क है और बहुत ही प्यारा लगता है मुझे। अभी तक मैंने इसको पहना नहीं है, बस मौके का इंतजार कर रही थी कि कब इसको पहना जाए। तो शादी पार्टीज में ना इस तरीके के कपड़े अच्छे लगते हैं, और वैसे भी कहते हैं ना कि ब्लैक कलर के कपड़ों में थोड़ा सा स्लिम लगते हैं। तो सूट देखकर आप बताइए। इसका ना वर्क जो है वो बहुत ज्यादा चमकू चमकू टाइप्स नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इयररिंग्स भी लिए हैं छोटे छोटे से, क्योंकि थोड़ा सा सिंपल ही लुक मुझे इसमें रखना था। और ये जो मेरे इयररिंग्स है ना बहुत पुराने हैं और इनके ना बहुत सारे जो नग वगैरह है ना, स्टोन्स, वो भी निकल चुके हैं। बट इनकी शाइन इतनी ज्यादा है ना कि बिल्कुल समझ ही नहीं आता है। और आप देखिए मैंने अभी बालों को देखिए आपके सामने ही स्ट्रेट किया था ना, और कितनी जल्दी ये फिर से टेढ़े मेढ़े होने लगे हैं। तो बस सूट पहन के तैयार हो गए हैं। थोड़ी सी ये दो दो बैंगल्स मैंने पहले से ही पहनी हुई थी, तो बस इनको इसी तरीके से डाले हुए हैं। और अगर मन करेगा ना तो एक हाथ में मैं सोच रही हूँ नहीं है घड़ी पहन लूं। तो बस इतना सा ही मेरा लुक है, आप देखकर बताइएगा कैसी लग रही हूँ। तो चलिए चलते हैं जल्दी से पार्टी में। और निवी को भी रेडी कर दिया है, और निवी की ना तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, उसको जुकाम खांसी अभी भी है। तो बस इसलिए इसको मैंने जैकेट पहना ली थी। मौसम तो वैसे चेंज हो गया है, पर पता नहीं जगह कैसी होगी, इसलिए थोड़ा सा प्रिकॉशन लेते हुए निवी को मैंने अभी वूलन ही पहना के रखा है। और जो मैंने बैग लिया था ना वो भी थोड़ा मेरा सूट के मैचिंग का हो रहा था। तो घर से निकलते ही एक्चुअली हम लोगों को बहुत ज्यादा लेट भी हो गया था, और जाना भी जहाँ था वो भी काफी दूर था। तो 1 घंटे का समय मतलब दिखा रहा था, पर ट्रैफिक वगैरह पड़ते पड़ते हम लोगों को ऑलमोस्ट मतलब 2 घंटे हो गए थे।
निवी को कपड़े तो मैं बहुत सोच समझ के सही पहना कर लाई थी, क्योंकि यहाँ पर पूरा प्रोग्राम जो था ना, वो यहाँ पर गेम्स वगैरह सारी चीज़ें सब कुछ बाहर थी। एक्चुअली जब हम लोग बाहर थे ना, तो हमें पता ही नहीं था कि इनका थोड़ा-सा प्रोग्राम कुछ अलग अंदर भी है। तो यहाँ पूरा उन्होंने बच्चों के हिसाब से एक फन ज़ोन टाइप का बनाया हुआ था, जहाँ बच्चे सारे प्ले कर सकते हैं और यहाँ पर बहुत सारे गेम्स वगैरह हुए थे और बहुत अच्छा मुझे ये कॉर्नर लगा था, जो इन्होंने एक ना पूरा बेकरी कॉर्नर टाइप्स का बनाया हुआ था, जिसमें केक, पेस्ट्री, बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें थी। ये इस तरीके के ग्लासेस थे, सनग्लासेस वगैरह थे और बच्चों के लिए टियारा वगैरह बहुत सारी ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें थी जो बच्चे ले सकते थे और यहाँ पर ना टैटू भी बन रहा था, तो निवी ने भी अपना एक पसंदीदा टैटू बनवाया। पहले उसको ना एक कार्टून कैरेक्टर कुछ बनाना था, बट जो भैया बना रहे थे ना, उनको वो बनाना नहीं आता था। तो निवी ने उनको ना 4-5 चीज़ों के नाम बताए, उनको उनमें से कुछ नहीं आता था। फिर फाइनली निवी बोली कि नहीं है, कोई फ्लावर बनवा लेते हैं। फिर मैंने बोला कि नहीं है तो चलो बटरफ्लाई बना लो। और यहाँ पर ना गेम्स भी हो रहे थे, तो बच्चों के साथ-साथ बड़ों के भी गेम्स हुए थे। तो बड़ों में ना केवल बच्चों की मम्मियों के गेम हुए थे और बच्चों के हुए थे। पापा लोग तो बस देख रहे थे और काफ़ी कुछ गेम्स में ना तो हम लोग भी जीते थे, पर यहाँ पर जो गिफ्ट जो था, सबको बच्चों को गेम्स में गिफ्ट भी मिले थे। तो वो उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ थी कि हर एक बच्चे को दिया था, जिससे कोई भी बच्चा ना नाराज़ ना हो। तो यहाँ पर निवी ने एक बहुत ही सुंदर सी देखिए बटरफ्लाई बनवाई थी और बहुत सारे बच्चों ने ना मुँह में भी टैटू बनवाए थे। बट ये था कि मुझे मुँह पे बनवाना थोड़ा सेफ नहीं लगा था, इसलिए मैंने निवी के हाथों पे बनवाया था। तो ये जो बर्थडे थी ना, ये मेरे हस्बैंड के दोस्त के बेटे की बर्थडे थी और ये जो इनका दोस्त है वो मतलब हमारे घर का ही, मतलब हमारे होम टाउन के वहीं पर रहने वाले थे और ये लोग साथ में इनकी स्कूलिंग हुई थी। तो जितने भी इनके स्कूल फ्रेंड्स यहाँ पर दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली, नोएडा में, तो बस केवल उन्हीं को इनवाइट किया था। तो बहुत ज़्यादा लोग इस बर्थडे पार्टी में नहीं थे। बहुत जो खास ये लोग फ्रेंड थे, बस उतने ही लोग थे। बट उतने ही लोगों के हिसाब से इन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था। उसके बाद बारी आई थी बर्थडे बॉय की एंट्री की। तो चलिए बर्थडे एन्जॉय करते हैं। तो गेम्स वगैरह सब खेलने के बाद हम लोग आ गए थे अंदर हॉल में, तो डिनर यहीं पर था और यहीं पर हुई थी बच्चे की केक कटिंग। तो ये बर्थडे पार्टी तो बहुत मज़ेदार रही। साथ में निवी को बहुत सारे रिटर्न गिफ्ट भी मिले। हम लोगों को भी रिटर्न गिफ्ट मिला, जो कि हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएँगे। निवी की तबीयत थोड़ी-सी खराब हो रही थी। निवी को हल्का-हल्का सा में फ़ीवर भी लग रहा था। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।